नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 91 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै क़ुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन वहुदल लिन्नास तजअलूनहु करातीस तुब्दूनहा व तुख़्फ़ून कसीरा वउल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा थे। एक यहूदी आलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया और मुख्तलिफ़ बातचीत हुई। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बात पूछी कि तू तौरात किताब का आलिम है, ये बता कि तौरात में ऐसे नहीं लिखा। वो ज़िद पर आ गया और उसने तौरात किताब की बात से इनकार कर दिया। सिर्फ़ तौरात किताब की बात का इनकार नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कुछ नाज़िल नहीं किया। अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कुछ भी नाज़िल नहीं किया, यानी नबी इंसान नहीं होते। हालांकि 1,24,000 कमोबेश अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारे बशर थे, सब के सब इंसान थे। अल्लाह ताला को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया। और नाराज़गी का इज़हार फरमाते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ये अल्फाज इरशाद फरमाए, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। क़दरु का माना है पहचानना। वमा क़दरुल्लाह, और नहीं पहचाना अल्लाह ताला को, हक़्क़ क़द्रिही, जैसे पहचानने का हक़ था। एक तर्जमा ये हो गया और एक तर्जमा है कदर का माना है इज़्ज़त। अल्लाह ताला की इज़्ज़त नहीं की जैसे इज़्ज़त करने का हक़ था। अल्लाह ताला को नहीं माना, अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह को नहीं समझा जैसे समझने का हक़ था। इसकी मिसाल ये है कि दुनिया में अगर कोई बंदा किसी के साथ गुस्ताखाना लहजे में बात कर रहा हो तो गुज़रने वाला हर बंदा उसको मलामत करता है कि देखो तुझसे बड़ा है, नज़र नहीं आ रहा। कभी अगर कोई बाप के साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो लोग उसको कहते हैं तेरा बाप है। अब उसको भी पता है कि बाप है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि बाप मानने का जो हक़ था इसने इसको बाप माना ही नहीं। जैसे बाप समझने का हक़ था इसने उसको बाप समझा ही नहीं। जैसे बाप समझने से इज़्ज़त और तकरीम चाहिए थी, ऐसे इसने इज़्ज़त तकरीम की ही नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के ये अल्फाज नकल फरमाकर, नाज़िल फरमाकर उस वक़्त के लोगों को भी समझा रहे हैं कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे पहचानने का हक़ था। और उसके बाद आज के ज़माने के लोगों को भी अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि सभी लोग सुन लो, तुमने अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे पहचानने का हक़ था। दुनिया में
अगर कोई बंदा किसी पर एहसान करता है तो उस एहसान करने वाले बंदे को सारी ज़िंदगी याद रखा जाता है। फ़लाँ मौके पर फंस गया था, इसने एहसान किया था, फ़लाँ मौके पर इसने हाथ बढ़ाया था, फ़लाँ मौके पर इसने ताउन किया था। और वो अल्लाह की ज़ात जो एक मरतबा ताउन नहीं करती, एक मरतबा मुश्किलात से नहीं निकालती, सारी ज़िंदगी के लिए साथ देती है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, हर लम्हे, हर आन, हर सेकंड, हर घड़ी अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है। इंसान दुनिया में सुकून से ज़िंदगी गुजार पाता है। अगर अल्लाह की रहमत से दूरी हो जाए, इंसान का सुकून उजड़ जाता है। तो जब अल्लाह ताला की इतनी नेमतें, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें इतनी, अगर तुम उनको गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकोगे, इतनी अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो रही हैं। जो मालिक कायनात, जो खालिक कायनात, जो राज़िक कायनात इतनी नेमतें नाज़िल फरमाए कि जिनका शुमार ही ना हो सके, जब उस मालिक की बात नहीं मानी जाएगी, जब उस मालिक की फर्माबरदारी नहीं होगी, जब उस मालिक की नाफरमानी दुनिया में होगी, जब उस मालिक के कहने पर नहीं चला जाएगा, जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो मालिक यूँ कहेगा, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन दुनिया वालों ने, इन लोगों ने अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे पहचानने का हक़ था। इनको तो इतना पहचानना चाहिए था कि दिन रात उसी के गुण गाते, इनको इतना पहचानना चाहिए था कि दिन रात उसी की बातें दूसरे को सुनाते और सुनते, इनको इतना पहचानना चाहिए था कि दिन रात उसके दरबार में सजदा रेज होते नजर आते। लेकिन इन्होंने तो अल्लाह को पहचाना ही नहीं, अल्लाह को माना ही नहीं, अल्लाह की ताज़ीम की नहीं, अल्लाह की तकरीम की नहीं जैसे करने का हक़ था। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे पहचानने का हक़ था। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे लिए भी सबक है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने भी अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे पहचानने का हक़ था। इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाह, जब कहा, जब कहने लगे, मा अंज़लल्लाहु, नहीं उतारा अल्लाह ताला ने, अला बशरिन, किसी इंसान पर, मिन शैइन, कुछ भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एतराज़ करना अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह ने नबी बनाया था। जब नबी की नबूवत का इनकार करोगे तो अल्लाह की बात का इनकार करोगे, अल्लाह के इंतखाब का इनकार करोगे, अल्लाह के फरमान का इनकार करोगे, गोया कि अल्लाह की ज़ात का इनकार करोगे। इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु, जब कहा उन्होंने, मा अंज़लल्लाहु, नहीं उतारा अल्लाह ने, अला बशरिन, किसी इंसान पर, मिन शैइन, कुछ भी। कुल, अल्लाह ने सवाल किया, इन यहूदियों से पूछो ज़रा, ये यहूदी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िद करके बैठ गए, हसद करके बैठ गए, बुग़्ज़ और अदावत का सीना तान के बैठ गए, और यहाँ तक जुमले कह दिए, अल्लाह ने किसी इंसान पर कभी कोई कलाम नाज़िल नहीं किया, अल्लाह ने किसी इंसान को कभी नबी नहीं बनाया। तो अल्लाह ने पूछा, ये तो बताओ, कुल, फरमा दीजिए, पूछिए इनसे, मन अनज़लल किताबा, किसने उतारा था किताब को, अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, तौरात किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से लेकर आए थे, उसको तुम पढ़ते हो, उसको मानते हो, उसका इल्म रखते हो। ये तो बताओ, वो किताब किस रब ने नाज़िल की थी, किसने उतारी थी और किस पर उतरी थी? क्या वो बशर नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? उस किताब तौरात के अंदर नूरन, रोशनी थी, वहुदन, और हदायत थी, लिन्नासी, लोगों के लिए। अल्लाह ने किताब तौरात नाज़िल फरमाई थी नूर बनाकर, रोशनी बनाकर। किताब नूरानी थी,
जो पढ़ते जाएं वो भी नूरानी बनते जाएं, अपने दिलों को नूर से मुनव्वर फरमा लें, अपने चेहरों को मुनव्वर फरमा लें। लेकिन उन्होंने किताब तौरात के अंदर तहरीफ़ात कर दी, तब्दीलियाँ कर दी। वहुदल लिन्नास, लोगों के लिए हदायत का ज़रिया थी। लेकिन उलमा यहूद ने लोगों को गलत रास्ते पर चला दिया, उनको सही मसला बताया ही नहीं। तजअलूनहु क़रातीसा, तुमने बना लिया उसको से मुराद वो किताब तौरात, तुमने बना लिया उस किताब तौरात को क़रातीसा, वरक वरक, क़रातीस किरतास की जमा है, तुमने वरक दर वरक बना लिया उसको। तुबदूनहा, ज़ाहिर करते हो तुम उसको, व तुख्फूना कसीरा, और बहुत कुछ छुपा लेते हो। यहूदी उलमा उन्होंने किताब तौरात को वरक वरक कर दिया, अलग अलग कर दिया, अपनी मर्ज़ी से जो वरक चाहते उसको ज़ाहिर करके लोगों को सुना देते थे, जिन औराक को चाहते छुपा लेते थे। अल्लाह ने पूरी बात नकल करके उनका पर्दा चाक कर दिया। फरमाया तजअलूनहु, तुमने बना लिया उस किताब तौरात को क़रातीसा, वरक वरक, तुबदूनहा, तुम उसको ज़ाहिर करते हो, व तुख्फूना कसीरा, और बहुत कुछ तुम छुपा जाते हो। वउल्लिमतुम मा लम तालमू, और अल्लाह ने उस किताब तौरात के ज़रिए वउल्लिमतुम, तुम्हें सिखाया, मा लम तालमू, जो तुम नहीं जानते थे, तुम भी वला आबाउकुम, ना तुम्हारे बाप दादा। अल्लाह ने किताब तौरात के ज़रिए तुम्हें भी इल्म अता फरमाया और तुम्हारे बाप दादा को भी इल्म अता फरमाया। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारे बाप दादा भी कुछ नहीं जानते थे। वो किताब भी तो एक इंसान पर नाज़िल हुई थी। आज एक इंसान, आखिरी नबी, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान मजीद की सूरत में नाज़िल हुई तो इनकार कर रहे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी किताब नाज़िल हुई थी, तौरात। कुलिल्लाहु, खुद ही मेरे पैगंबर जवाब दीजिए। सवाल क्या हुआ था? मन अनज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, किसने उतारी थी वो किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये कुछ जवाब नहीं देंगे, ये ज़िद के अंदर पड़े हुए, ये हसद के अंदर पड़े हुए, ये बुग़्ज़ की आग के अंदर जल रहे। कुलिल्लाहु, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर आप खुद ही जवाब दे दीजिए, अल्लाह, अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी। अब बात तो वाज़ेह हो गई कि इनका ये इनकार करना ये गलत है। अल्लाह ने तसल्ली दी अपने नबी को, सुम्मा, फिर ज़रहुम, छोड़ दो इनको, फ़ी ख़ौज़िहिम, अपनी खराफात में, यलअबून, खेलते रहें, इनको अपनी हालत पर छोड़ दें, इनकी बातों का गुस्सा ना करें, इनकी बातों से परेशान ना हों, इनको अपने मशगलों के अंदर फिरते रहने दें। वहाज़ा किताबुन, ये किताब कुरान मजीद, अनज़लनाहु, हमने इसको नाज़िल किया, मुबारकुन, ये बाबरकत है, मुसद्दिकुन, ये तस्दीक करने वाली है, अल्लज़ी बैना यदैहि, उन किताबों की जो इनसे पहले, उस किताब की तस्दीक करती जो इससे पहले, तौरात किताब, इंजील किताब। वलितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, उम्मल क़ुरा, मक्के वालों को। उम्मल क़ुरा का लफ्ज़ी माना है बस्तियों की माँ। तो पूरे जहान के अंदर जितनी भी बस्तियां हैं, इन सब बस्तियों से जो ऊंचा दर्जा रखने वाली बस्ती है वो मक्का मुकरमा की बस्ती है। एक तो इस लिहाज से कि जुग्राफियाई एतबार से, नक्शे के एतबार से पूरी दुनिया के दरमियान में ये बस्ती है मक्का मुकरमा की। दूसरा इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस कायनात में जिस बस्ती को पैदा फरमाया वो बस्ती मक्का मुकरमा की। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, सबसे पहला अगर अल्लाह ने मक्का मुकरमा में बनवाया, सबसे पहली बस्ती ये आबाद मक्का मुकरमा। वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा,
ताकि आप डराएं मक्का वालों को, वमन हौलाहा, और जो इसके इर्द गिर्द हैं। इर्द गिर्द से मुराद पूरा जहान, पूरी दुनिया, मक्का मुकरमा के चारों तरफ, आप इनको भी डराएं। वल्लज़ीन युमिनून बिल आखिरति, और जो लोग ईमान रखते हैं आखिरत पर, युमिनून बिही, वो इस किताब पर भी ईमान लाते हैं। क्या निशानी बताई मेरे अल्लाह ने कि कुरान पाक को हर बंदा नहीं मानेगा। कुरान पाक मानने के लिए आखिरत की ज़िंदगी मानना ज़रूरी। जो बंदा आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखेगा वो कुरान पाक को भी मानेगा, कुरान पाक पर भी ईमान रखेगा। जिसका आखिरत पर यकीन कमज़ोर होगा वो कुरान पाक को नहीं मानेगा। कुरान पाक तो आया ही आखिरत की यकीन दिलाने के लिए। वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और एक निशानी उन लोगों की ये होगी कि वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले होंगे। नमाज़ों की हिफाजत करें, नमाज नहीं छोड़ेंगे। दो निशानियां यहाँ पर अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी ईमान वालों को। जिनका ईमान बिल आखिरत होगा वो कुरान पाक पर ईमान रखेंगे। जिनका ईमान बिल आखिरत होगा वो अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करेंगे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, कौन बड़ा जालिम होगा उस बंदे से, इफ्तरा, जिसने इफ्तरा बांधा, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िबन, झूठ का, जिसने अल्लाह पर झूठ का इफ्तरा बांध दिया। अल्लाह पर झूठ कैसे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई और ये लोग उसको जुटला रहे हैं, कहते हैं कि ये खुद बना के ले आते हैं। तो इन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा बांध दिया झूठ का। औ क़ाल ऊहिया इलैया, ये एक जमात तो ये हो गई जिन्होंने इफ्तरा बांध दिया झूठ का, मानते ही नहीं हम। दूसरी जमात एक और आदमी आ गया, उसने कहा औ क़ाल, या कहा, ऊहिया इलैया, मेरे ऊपर भी वही की गई है, वलम यूहा इलैहि शैउन, हालांकि उस पर कोई वही नहीं की गई। उसने ये कह दिया कि जैसे इन पर वही आती है ऐसे मेरे ऊपर भी आई। झूठे नबूवत का दावा कर दिया, हालांकि उस पर कोई वही नहीं आई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 आदमियों ने नबूवत का झूठा दावा किया था, जिनमें यमामा का रहने वाला मुसलमा कज़्ज़ाब और यमन का रहने वाला अस्वद अनसी और एक और आदमी था। ये 3 लोगों ने झूठा दावा किया था नबूवत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मुसलमा कज़्ज़ाब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया भी था और इसने अजीबो-गरीब वहाँ पे मुआहदे करने की कोशिश की कि मैं आपको नबी मानता हूँ, बस ये कि आप मुझे लिख कर दे दें कि आपके बाद खलीफा नायब मैं हूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो ये चाहता था कि मेरी भी कोई बात बन जाए, लेकिन नबी जो होता है वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। वो अल्लाह जो चाहता है वो वही नबी चाहता है। अल्लाह के पास इख्तियार होते हैं। जो सच्चा नबी होगा वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद होगा। इससे ये बिफर गया और इसने जाकर और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। फिर इस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जंग यमामा हुई है और मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। और जो यमन का रहने वाला अस्वद अनसी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई थी। ये सहाबी हज़रत फ़िरोज़ देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने अस्वद अनसी को कत्ल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 2 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उसी वक्त ख़बर दे दी थी कि अस्वद अनसी को कत्ल कर दिया गया। औ क़ाल ऊहिया, या कहा उन्होंने, ऊहिया इलैया, मेरी तरफ भी वही की गई, वलम यूहा इलैहि शैउन, हालांकि नहीं वही की गई उनकी तरफ कुछ भी। वमन क़ाल सउन्ज़िलु मिस्ल मा अन्ज़लल्लाह,
इसका आतफ पड़ रहा है पीछे अज़लमु के ऊपर, वमन अज़लमु, यहाँ पर भी होगा वमन अज़लमु क़ाल सउन्ज़िलु, कौन बड़ा ज़ालिम होगा उस बंदे से जिसने कहा सउन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह, मैं भी उतारता हूँ जैसे अल्लाह ताला नाज़िल फरमाते हैं ऐसे मैं भी नाज़िल कर लेता हूँ। जिस तरह नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला कलाम नाज़िल फरमा रहे हैं इसी तरह मैं भी नाज़िल कर सकता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितने बड़े बड़े फितने थे, कहीं नबी बन के को खड़ा है और कहीं रब बन के खुदा बन के खड़ा हो गया, मैं भी नाज़िल कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जो कि अल्लाह की ज़ात के साथ मुकाबले पर उतर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते रहे या और कुफ्रिया कलिमात ज़ुबान से निकालते रहे, गुनाहों की दलदल में फंसे रहे, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं वलौ तरा, अगर आप देखें इज़्ज़ालिमून, इसका माना जिस वक़्त, अज़्ज़ालिमून ज़ालिम लोग, फ़ी गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों में होंगे। ज़ालिम लोग, गुनाहगार लोग जिस वक़्त मौत की सख्ती में होंगे, उस वक़्त का नज़ारा ज़रा देखो, उस वक़्त के अहवाल देखो, उन मनाज़िर को देखो ज़रा। एक गुनाहगार बंदे का आखिरी वक़्त आता है, अल्लाह के फरिश्ते जहन्नम से स्याह रंग का टाट लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं और जहां बंदा लेटा हुआ, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, जहां तक निगाह जाती है चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर उस बंदे के सराने की तरफ बैठते हैं और वहां से आवाज़ देते हैं, ए खबीस रूह बाहर आ जा, ए खबीस रूह बाहर आ जा, ये आवाज़ दी जा रही। लेकिन वो जो रूह है उसको पता चल जाता है कि अब मेरी शामत आ गई। अब वो रूह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में आने की बजाय बंदे के जिस्म में फुड़कती है, कभी वो चली गई, कभी उधर घुस गई, कभी उधर, कभी उधर। जिस तरह एक परिंदा जब वो पिंजरे में है उसको पकड़ने लगे, वो कभी उड़ के उस कोने में भागता है, कभी उस कोने में भागता है, कभी उस कोने में भागता है। इसी तरह बंदे की रूह कब्ज़ करने लगते हैं हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, रूह हाथ में नहीं आती, भागती है, पता है अब अज़ाब होगा। लेकिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम उसको पकड़ते हैं, वो रूह जिस्म के साथ चिमट जाती है, उसको खींचते हैं, वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है। उसकी हालत यूँ होती है जैसे कांटेदार झाड़ी पर एक बारीक दुपट्टा फेंक दिया जाए और फिर उसको ज़बरदस्ती खींचा जाए तो जैसे वो चीरो फाड़ हो जाएगा और रेज़े रेज़े हो जाएगा। इसी तरह उस काफिर की, जालिम की, गुनाहगार की रूह रेज़ा रेज़ा होती है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में आने के बाद जो साथ आए हुए फरिश्ते जहन्नम से टाट लेकर आए थे काले रंग का बदबूदार, उसके अंदर उस रूह को लपेटकर फ़ौरन रवाना हो जाते हैं और उस रूह से बदबू पैदा होने शुरू होती है, जो इंसानों के अलावा बाकी मखलूक़ात उस बदबू को सूंघते हैं, महसूस करते हैं। और इतनी ख़तरनाक बदबू आती है कि जिस तरह कोई लाश कितने अरसे से बदबूदार पड़ी हो और उससे ख़तरनाक किस्म की बदबू निकल रही हो जिससे बंदे बेहोश होने का ख़तरा हो, ऐसी ख़तरनाक किस्म की बदबू उसकी रूह से निकल रही होती है। फरिश्ते रूह को लेकर चल पड़ते हैं, आसमानों की तरफ सफ़र शुरू। जहाँ से भी गुज़रते हैं फरिश्ते पूछते हैं, इतनी बदबूदार रूह किसकी है? वो नाम लेकर बताते हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ जगह का रहायशी, ये उसकी बदतरीन रूह है, उसकी खबीस रूह है।
अल्लाह ने इसी को नकल फरमाया। वला उतरा, अगर आप देखें, इज़्ज़ालिमून, जिस वक़्त ज़ालिम लोग फ़ी गमरातिल मौती, मौत की सख्तियों में होंगे, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, बासितु ऐदीहिम, हाथ बढ़ा रहे होंगे, ऐदीहिम अपने हाथ, बासितु बढ़ा रहे होंगे, ऐदीहिम अपने हाथ, अपने हाथ उधर बढ़ा रहे हैं। अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान, यानी निकालने तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उसको परेशान करने के लिए निकालो अभी अपनी जान को। अल यौम तुजज़ौना, आज के दिन बदला मिलेगा, अज़ाबल हूनी, ज़िल्लत के अज़ाब का, बिमा कुंतुम तक़ूलूना, उस वजह से जो तुम कहा करते थे, अलल्लाहि, अल्लाह के बारे में, गैरल हक़्क़ि, ना हक़ बातें, व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम थे अल्लाह की आयतों के बारे में तकब्बर करते थे, तकब्बराना लहजा इख्तियार करते थे। आज भी लोग कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर कुरान की बात की जाए तकब्बराना अंदाज अपना लेते हैं। वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा, अल्लाह क्या कह रहे हैं, अलबत्ता तहकीक आओगे हमारे पास, फुरादा, अकेले अकेले, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे हमने पैदा किया था तुम्हें पहली मर्तबा, दुनिया में गए अकेले अकेले, मेरे पास आ रहे हो अकेले अकेले, दुनिया में गए थे बेलिबास थे, मेरे पास आ रहे हो, तन के ऊपर कोई लिबास नहीं, कपड़ों के अंदर लपेटे हुए आ रहे हो, दुनिया के अंदर गए थे, तुम्हारे पाँव में जूता नहीं था, मेरे पास आ रहे हो, पाँव में जूता नहीं। वलक़द जिअ्तुमूना, अलबत्ता तहकीक आओगे हमारे पास, फुरादा, अकेले अकेले, कमा खलकनाकुम, जैसे हमने पैदा किया था तुम्हें, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, व तरक्तुम, और तुम छोड़ कर आओगे, मा खव्वलनाकुम, जो तुम्हारे असबाब थे, वरा ज़ुहूरिकुम, अपनी पीठ के पीछे, अपने पीछे छोड़ आओगे सारे असबाब। आज इंसान दौलत को सीने से लगा के फिर रहा, उसी माल के ऊपर फ़ख्र कर रहा, कोठी बंगले के ऊपर फ़ख्र कर रहा। अल्लाह फरमाते हैं, व तरक्तुम, तुम छोड़ कर आओगे, मा खव्वलनाकुम, जो भी तुम्हारे असबाब थे, वरा ज़ुहूरिकुम, अपनी पीठ के पीछे, वमा नरा माकुम शुफ़ाअकुम, और नहीं हम देखते तुम्हारे साथ, शुफ़ाअकुम, तुम्हारे सिफारशी, दुनिया में अल्लाह के मुकाबले में शरीक बनाते थे, ये लोग हमारी सिफारिश करेंगे, बुत करेंगे सिफारिश, हम नहीं देख रहे तुम्हारे साथ सिफारशी। अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाओ, कि बेशक वो तुम्हारे साथ शुरकाओ, शरीक हैं, सिफारिश करने में शरीक होंगे, मदद करेंगे, अजाब से बचाएंगे। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, अलबत्ता तहकीक मुनक़ते हो गए, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, ताल्लुकी, कता ताल्लुकी हो गई, ख़त्म हो गया। वज़ल्ल अन्कुम, और गुम हो गया तुमसे, मा कुंतुम तज़उमून, जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, जिनके बारे में बैठ के सोचा करते थे ये हमें बचा लेंगे, वो आज तुमसे गुम हो गए। इंसान जब दुनिया से जाता है, दुनिया वाले भी उसके बारे में बात करते हैं, फरिश्ते भी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन दुनिया वालों की बातें और हैं, फरिश्तों की बातें और हैं। फरिश्ते आपस के अंदर बात क्या करते हैं, इस बंदे ने आगे अमल क्या भेजा था, इस बंदे ने अपने माल में आगे क्या भेजा है, इसके नामे अमाल के अंदर नेकियां कैसी हैं, गुनाह कैसे हैं, इसने आखरत के बारे में क्या क्या सोचा। ये फरिश्तों की आपस की गुफ्तगू है, एक जाने वाले बंदे के बारे में, और एक लोगों की आपस की गुफ्तगू है जाने वाले बंदे के बारे में। प्रॉपर्टी क्या रखी, औलाद के लिए क्या छोड़ा, घर बार के लिए क्या छोड़ा, बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ा, ये दुनियादारों की बातें हैं, एक फरिश्तों की बातें हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें फरिश्तों वाली बातों की समझ अता फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।